तो लेट क्यों ज्वाइन किया? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ रियल गैसेस। सुश्री जिसको पढ़ना है वो तो ज्वाइन ही नहीं हुई है ना। उसका पेपर है पहले 137 का। तो इसमें हमें पढ़ना है deviation from the ideal gas, Van der Waals equation, critical phenomena, constant, and liquefaction, its methods and viscosity. फर्स्ट इज डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। तो आइडियल गैस वो थी जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करती थी, है ना। बट एक टर्म आता है रियल गैसेस। सो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था आइडियल गैस का, बट रियल गैसेस थोड़ा सा आइडियल बिहेवियर, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है उससे अलग बिहेवियर शो करती है। सो in fact ideal gas is a hypothetical concept, real gases are differently or behave differently. So this equation was ideal gas equation. Now we will see कि क्या change है ideal gas के behavior, real gas के behavior में. So experimentally behavior of a gas can be studied by measuring what? Pressure, volume, temperature and what? Moles. If it is behaving what? Ideally, then the compressibility factor Z जो होता है, it is defined by PV upon nRT. If the value of what? If the value of Z deviates from what? Unity, the gas is said to be deviate from the what? Ideal gas behavior. अगर Z की वैल्यू यूनिटी ऑफ गैस दैट इज 1 मोल से अगर डेविएट करती है तो आपकी जो आइडियल गैस बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, रियल गैस बिहेव करने लगती है। इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट किया गया और देखा गया क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये देखा कि ये जो आइडियल गैस का डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि ऑल द गैसेस अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर। ठीक है, ग्राफ में ये शो कर रहा है प्रेशर और जेड फैक्टर के बीच में जो है कि यू विल सी लो प्रेशर पे ये डॉटेड लाइन आपको मिल रही है। सो ऑल द गैसेस आर अप्रोचिंग आइडियल बिहेवियर एट व्हाट? लो प्रेशर। ठीक है, this is inferred from the fact that what? Z approaches unity at low pressure. So हमने क्या बोला था, अगर Z की वैल्यू डेविएट होती है यूनिटी से तो देन गैस इज सेड टू बी डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। एंड यहाँ से क्या पता चल रहा है? दिस इज inferred from the fact that Z approaches unity at low pressure। मतलब Z की वैल्यू यूनिटी आपकी लो प्रेशर पे आ रही है। ठीक है, नाउ अगर टेम्परेचर और किसके बीच में? प्रेशर के बीच में आप जेड दैट इज दिस है ना, यहाँ पे आपका प्रेशर नहीं टेम्परेचर होना चाहिए। तो अगर आपने टेम्परेचर लिया हुआ है सो जस्ट इट इज प्रेशर राइट, बट यहाँ टेम्परेचर प्लॉट किए हुए हैं। ठीक है, सो अगर आप टेम्परेचर और जेड के बीच में देखते हो ग्राफ को तो आप देखते हो कि आइडियल गैस बिहेवियर आपका हाई टेम्परेचर पे अप्रोच हो रहा है। ये देखो डॉटेड लाइन किसके पास है? हाई टेम्परेचर के पास ज्यादा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि all the real gases, yeah, the curve that is 673 of high temperature approaches ideal gas behavior much more than the curve at the lower temperature, जो कि ये सारे थे। सो जिसका हाई टेम्परेचर था वो जल्दी आइडियल गैस को अप्रोच कर रहा था, है ना। इससे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि द रियल गैसेस बिहेव आइडियली कब? एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है ना। हमने क्या बोला था? Z अगर यूनिटी से डेविएट करता है, Z if the value of Z deviates in the unity of gas, it is said to be deviate from ideal gas behavior। एंड यहाँ पे आपका Z अप्रोच बहुत ही लो प्रेशर पे यूनिटी पे कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट?
कि रियल गैसेस का यहाँ पे एग्जिस्टेंस आने लगा, है ना। सो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैसेस क्या बिहेव करती हैं, आइडियली बिहेव करती हैं। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आया वेन डेर वाल कांस्टेंट। सो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो आइडियल गैस बिहेवियर था, बट वेन डेर वाल ने एक करेक्शन दिया पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। सो वेन डेर वाल derived an equation of state explaining the experimental fact about real gases. So we will say van der Waal equation. Van der Waal equation में मैंने आपको दो assumptions बताए थे जो काइनेटिक थ्योरी के थे, बट वो रियल गैसेस में अप्लाई नहीं होते थे। वो क्या था? फर्स्ट जो assumption था ये था कि उन्होंने वॉल्यूम को क्या माना था, इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग द वॉल्यूम of gas is negligible to the total volume of gas occupied by that particular gas. ठीक है? Now this means what? In reality, the volume of a molecule by no means is negligible and cannot be ignored. इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम, अगर आप रियलिटी में देखो तो वॉल्यूम कुछ भी हो, भले छोटा हो बड़ा हो, होता तो है ना। इट कैन नॉट बी डिनाइड, बट काइनेटिक थ्योरी ने बोला कि वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। तो पहला अजम्पशन तो ये था जो रियल गैसेस पे अप्लाई नहीं होता था। सेकेंड अजम्पशन क्या था? उसने बोला था कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, या अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट इट इज wrong. It is not possible in real gases. Here again, it is observed that what? Intermolecular interaction exists. Between what? Between the molecules, especially at close distance. So Van der Waal modified the gas equation, taking into what two assumptions? These two assumptions. First volume, second molecular interaction. इन दोनों को करेक्ट किया और नई इक्वेशन दी। तो आप जब देखोगे तो यहाँ पे आता है एक टर्म ए और यहाँ आता है बी। तो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें था ए एंड द बी, है ना। तो वो क्या थे? वेन डेर वाल कांस्टेंट थे। तो नाउ वी विल सी वॉल्यूम को क्या करेक्ट किया। तो वॉल्यूम को करेक्शन के लिए उन्होंने बोला व्हाट वेन डेर वाल सेड, वेन डेर वाल सेड दैट कि मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैसेस हैव व्हाट? फाइनाइट वॉल्यूम। मतलब कुछ वॉल्यूम होता है जो ऑक्यूपाई करती है कौन? रियल गैसेस। एंड ऑल्सो वी नो दैट दे आर इन कांस्टेंट मोशन। सो व्हाट ही डिड, द एंटायर वॉल्यूम, दैट इज द टोटल वॉल्यूम of the container, is not available for the movement of gases. For example, this is the total volume V, and he said what? ये total volume available नहीं है gases की movement के लिए, only that volume is available, which the volume available for the motion is given by what? This V, that is total volume minus NB. So N is what? N is the moles, and the B is the correction of volume of 1 mole gas. So here you are getting what? तो टोटल वॉल्यूम में से ये जो टोटल वॉल्यूम आपका कंटेनर का था, इसमें से जिस वॉल्यूम में गैस आपकी मूव करेगी, डेट वॉल्यूम इज व्हाट? V माइनस NB। ठीक है। नाउ यहाँ पे N इज व्हाट? मोल्स, B इज व्हाट? B इज द करेक्शन ऑफ वॉल्यूम। सो आपका करेक्टेड वॉल्यूम जो मिलता है वो होता है V करेक्टेड इक्वल्स टू V माइनस NB। ठीक है, बात समझ आ रही है? वॉल्यूम को कैसे करेक्ट किया? फर्स्ट assumption में क्या बोला था कि वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, बट रियल गैसेस में कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है रियल गैसेस, एंड इन एक्चुअल प्रैक्टिकली स्पीकिंग, है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं गैसेस। सो करेक्शन किया वेन डेर वाल ने आइडियल गैस इक्वेशन। तो श्री बात समझ आ रही है? यस। नाउ प्रेशर करेक्शन। तो प्रेशर को कैसे करेक्ट किया? अगेन यहाँ पे दो अजम्पशंस लिए। क्या बोला कि द प्रेशर ऑफ गैस किसके कारण है? इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। सो अगर बीच में मॉलिक्यूल है आपका तो इसको क्या करेंगे? नीचे खींचेंगे, है ना, आजू बाजू के मॉलिक्यूल्स। बट अगर ये दीवार से जाके चिपक जाता है, वॉल ऑफ द कंटेनर से क्या हो जाता है? चिपक जाता है जाके। तो दो आइडेंटिकल, consider two identical molecules in a gas such that one is in the middle and one is in the wall.
सो व्हाट विल हैपन, मिडिल वाला हर साइड से अट्रैक्ट होगा, है ना. हाउएवर अगर जो स्ट्राइक हो रहा है वॉल से, देयर इज अ नेट बैकवर्ड फोर्स विच विल ड्रैग द मॉलिक्यूल, है ना, and it will strike the wall with somewhat weakened effect. Now, what will happen? Hence, observed pressure जो है गैस का, it will be less than the pressure exerted by an ideal gas. So, जो observed pressure होगा आपका, जैसे ये wall पे लग रहा है, it will be less than what? It will be less than the pressure exerted by the gas. Okay. So, आपके correction in the term of pressure के लिए दो factors को consider किया गया. क्या? कि the number of molecules striking the wall per unit area, है ना, एंड 1 मीटर स्क्वायर में कितने मॉलिक्यूल्स आपके स्ट्राइक कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिंग अ मॉलिक्यूल बिहाइंड इट. इस मॉलिक्यूल को कौन कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इसके पीछे. तो ये दो फैक्टर को कंसीडर किया गया प्रेशर करेक्शन के लिए. सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसंट्रेशन. ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं आपके, दोनों फैक्टर्स कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. सो इन दोनों फैक्टर्स को अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, कि जो प्रेशर होगा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन. ठीक है, अब आपको पता है कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है. तो आप क्या करोगे, हेंस इट कैन बी रिटन एज व्हाट, n by v. यू विल स्क्वायर इट, स्क्वायर करोगे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो आपका आएगा a. एंड दिस टर्म a इज व्हाट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट a, है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस है. एंड प्रेशर को करेक्ट करने के लिए a वेंडरवॉल कांस्टेंट यहाँ आता है. ठीक है, अब क्या करोगे आप, सो दिस इक्वेशन कैन बी गिवन बाय दिस. व्हाट इज दिस मींस कि ये वॉल्यूम क्या है, करेक्टेड वॉल्यूम है. तो प्रेशर करेक्टेड विल बी व्हाट, P प्लस दिस वॉल्यूम. जैसे वॉल्यूम करेक्टेड इज व्हाट, V माइनस दिस वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. सो अब इन दोनों को आइडियल गैस में रख दो, P को और V को. आइडियल गैस में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है PV इक्वल्स टू nRT होता है ना. सो व्हाट यू विल डू, आप P आपको मिल गया है दिस P, V क्या मिल गया है, V मिल गया है ये V माइनस NB, है ना, इक्वल्स टू nRT. तो P की वैल्यू रख दी, V की वैल्यू रख दी, ये कौन से करेक्टेड है. नाउ दिस इक्वेशन इज नोन एज द वेंडर वॉल इक्वेशन. ठीक है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको करेक्ट वॉल्यूम करेक्ट प्रेशर की इक्वेशन लिखने बोल दें, है ना, तो आपको ये याद रखना है. दिस इज व्हाट द आइडियल द वेंडर वॉल इक्वेशन, वेंडर वॉल इक्वेशन. नाउ सिंस 1 mole ऑफ अ गैस दैट इज V इक्वल्स टू Vm, है ना, मोलर वॉल्यूम, एंड n इक्वल्स टू 1 होगा, तो आप यहाँ पे अगर n इक्वल्स टू 1 है तो 1 रख दो, 1 रख दो, 1 रख दो. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस फॉर 1 mole ऑफ गैस. ठीक है, नाउ दिस इज important, it is applicable over the wide range. Okay, and the constant that is A and B are known as van der Waal constant, and B is a measure of molecular size, A is related to intermolecular interaction. So this again is important, what, कि आपका A जो है it is related to what, it is related to intermolecular interaction. B is equals to what, B is equals to molecular size का measurement, मॉलिक्यूलर साइज गैस का कितना है उसका मेजरमेंट. ठीक है, नाउ आपका B इंक्रीज होता है जैसे जैसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है, एंड A हैज लार्ज वैल्यू फॉर व्हाट, इजीली लिक्विफाइबल गैस. अगर कोई गैस बहुत इजीली लिक्विफाई हो रही है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो इसके लिए आपका जो A है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, है ना. और अगर आपका B जो है, इसके जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज आपका बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ेगा, आपको क्या मिल जाएगा, बी की वैल्यू बढ़ने लगेगी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि बी क्या है, ए क्या है, एंड बी और ए कैसे कैसे चेंज होते हैं. नाउ 3 कंडीशंस दी हुई है, समझ आ रही है बात सुश्री.
क्या कैसे चेंज हो रहा है? यस, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, बिहेवियर ऑफ गैसेस यूजिंग आइडियल वैन डर वाल्स इक्वेशन। सो अगर आपका बी बहुत छोटा है, बी बहुत छोटा है, बी किसके साथ था? वॉल्यूम के साथ आपका बी था, प्रेशर के साथ आपका ए था। तो अगर आपका बी बहुत छोटा है तो आपका वॉल्यूम वाला टर्म बहुत स्मॉल हो जाएगा। अब अगर वॉल्यूम वाला टर्म बहुत स्मॉल हो जाएगा तो आप इस इक्वेशन में इस टर्म को अवॉइड कर सकते हो, है ना। इस टर्म को अवॉइड करोगे तो क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन वी एम स्क्वायर, जो ये था, है ना। अब बी बहुत छोटा हो गया तो बी हट गया, सिर्फ वी एम बचा, अब वी एम माइनस बी में से। सो दिस बिकम्स व्हाट, आपकी ये इक्वेशन क्या बन गई, ये हटा दो, है ना, v बहुत छोटा था, तो आपकी इक्वेशन बन गई ये। नाउ ऑन सिंप्लीफिकेशन इन रीअरेंजमेंट व्हाट यू विल गेट, मल्टीप्लाई दिस vm इन बोथ द साइड, है ना। इसमें पूरे में ब्रैकेट के अंदर जो होगा इस सब में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, pvm अपॉन pvm स्क्वायर इंटू vm। तो एक से ये कट गया तो आपका क्या बच गया, बच गया pvm, है ना, pvm प्लस a अपॉन vm इक्वल्स टू आर टी। अब आपको निकालने पीवीएम की वैल्यू, तो क्या करोगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर दोगे, यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आर टी माइनस ए अपॉन वी एम, है ना। तो दिस इज रिटन हियर, है ना, ए अपॉन वी एम। नाउ डिवाइडिंग बाय व्हाट, आर टी। अब इस इक्वेशन को पूरे को आर टी से डिवाइड कर दो। नाउ व्हेन यू विल डिवाइड दिस होल बाय व्हाट, आर टी आर टी आर टी, तीनों साइड, तो क्या मिलेगा, पीवी अपॉन आर टी वॉज व्हाट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, है ना। तो यहाँ पे आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आ गया, आरटी से आरटी गया तो 1 बचा, एंड ए अपॉन आर टी वी एम। दिस शोज व्हाट, दिस शोज अंडर दिस कंडीशन पीवीएम will be less than RT or the Z, will be what, less than unity, and it is valid for what, substance like water vapor, है ना, जहाँ पे आपका A is large, B is very very small. Also, gases such as nitrogen, methane, carbon dioxide at moderately low pressure, Vm is large such that Vm minus B is nearly equals to Vm. So, this equation is applicable for gases at low pressure. At low pressure. This equation जहाँ पे आपका P बहुत छोटा था तो वॉल्यूम का टर्म, है ना, बस बचा, B हट गया था. So, it is for what, एप्लीकेशन फॉर लो प्रेशर. नाउ अगर आपका ए बहुत छोटा है, ए अगर आपका बहुत छोटा है तो ए किसके साथ था, प्रेशर के साथ था, है ना. तो प्रेशर के साथ था तो आपका ये जो था ये अवॉइड हो जाएगा. तो व्हाट विल बी देयर, ओनली द वॉल्यूम टर्म विल बी देयर. वॉल्यूम टर्म अगर सिर्फ रहेगा तो क्या होगा, इस इक्वेशन में देखो, अगर आपका ए बहुत छोटा है तो आपका क्या बचेगा, पी बस बचेगा, है ना, एंड वी एम, ये पूरा अवॉइड हो जाएगा. सो पी वी एम माइनस बी. नाउ अगेन मल्टीप्लाई पी, पी से मल्टीप्लाई करोगे पीवीएम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ के प्लस हो जाएगा. तो पीबी प्लस आर टी. नाउ अगेन इसको आर टी से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी. नाउ दिस अगेन व्हाट बिकम्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, है ना. तो आपको इक्वेशन क्या मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वहां पे देयर वाज 1 माइनस, है ना, तो पीवीएम की वैल्यू स्मॉल थी क्योंकि दिस वैल्यू वाज इन माइनस, बट यू विल सी व्हाट, हियर इट इज इन प्लस, है ना. तो आपको क्या पता चल रहा है कि पीवीएम जो है इट इज व्हाट, ग्रेटर देन आरटी, और जेड जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है इट इज ग्रेटर देन यूनिटी. ओके, सो इट इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, हाई प्रेशर. दिस इक्वेशन जिसमें ए आपका नेग्लिजिबल है, बी जिसमें नेग्लिजिबल था वो आपका एप्लीकेबल था लो प्रेशर पे, ये आपका एप्लीकेबल है किस पे, हाई प्रेशर पे. एंड ये किस किस के लिए है, ट्रू फॉर हाइड्रोजन एंड नोबल गैसेस जिसमें ए की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है एंड आपका पूरा ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी था, यहाँ पे क्या था, 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी एम था. ठीक है, ना अगर दोनों नेग्लिजिबल है व्हाट विल हैपन, व्हेन प्रेशर इज वेरी लो और द टेम्परेचर इज वेरी हाई, P is very small but Vm is very large. So in this correction
A and both are negligible in comparison to what? P and Bn, है ना? अगर आपके दोनों ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं, A and the B, so what will happen? सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम बचेगा, बाकी ये और ये तो कट जाएंगे, सो P और B बचेगा बस, जिसके कारण what will happen? At low pressure, है ना, आपके both are negligible, सिर्फ P and Bn बचेगा. Hence, at low pressure and the high temperature, the real gases obey ideal gas equation and their Z is nearly equals to unity. So this is very important. That is, real gases ideal gas equation कब obey करती हैं? At low pressure and at high temperature. तो दो चीजें हैं रियल गैसेस. ठीक है, यहां तक की बात समझ आई सुश्री? हाँ. सो ये आपका इम्पोर्टेंट था जितना अभी मैंने पढ़ाया. उसके बाद आपको क्रिटिकल कांस्टेंट पे आना है, क्रिटिकल फिनोमेना. सो ये थोड़ा बड़ा है, क्रिटिकल कांस्टेंट पढ़ने हैं, है ना. क्रिटिकल कांस्टेंट के बाद आपको लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, लिक्विफिकेशन पढ़ाऊंगी उसके बाद में सीधे क्रिटिकल कांस्टेंट के बाद. हाँ, और लिक्विफिकेशन में कोई भी लिंडे की मेथड या फिर फ्लॉडेस की मेथड, इनको पढ़ के हम खत्म करेंगे इसको. ठीक है, ओके. ओके, ओके मैम. यस. ओके, सो अभी यहाँ तक भी पढ़ते हैं. रात में वी विल स्टार्ट विथ 135. ओके.